बनी सादों से ये हिजर कैसे झेला है। बबली कराची चली गई उस्तानी जी, अपने साथ अपने रजिस्टर से अपनी दोस्त का पता भी फाड़ के ले गई है। वो लोग कल ये मोहल्ला और मकान छोड़ के जा रहे हैं। और तुम कहाँ जाओगे? लगता है यहाँ से दाना पानी उठ गया। हेलो को उर्दू में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था ताकि मैं ये थिएटर कंपटीशन हारूं। मेरे नोट्स किधर हैं जो मैंने बनाए थे? स्क्रिप्ट मैन, व्हाट द हेल। सॉरी माफ कीजिएगा। ये कहाँ से आ जाता है? कम ऑन बॉयज। एनीवे, हाँ, फाइनल सीन। उसकी कसम खाओ और जहन्नुम विसाल हो। वासिल, जहन्नुम गाइस, इट्स नॉट वर्किंग। ये फाइनल सीन है। मुझे इंटेंसिटी चाहिए है जो मुझे नहीं मिल रही। तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट हो रही हो। इससे सिंपल प्ले हो जाएगा। सिंपल? रियली? शेक्सपियर का ओथेलो करना कोई सिंपल टास्क नहीं है, वो भी उर्दू में। लेकिन तुम लोग एक चीज अच्छे से जानते हो कि मैं हारना नहीं जानती, और मैं हर हाल में ये इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीतूंगी अगेन। अच्छा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई वाइंड अप करने का आइडिया है? अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जब फाइनल सीन स्टेज पे हो रहा होगा और हीरो शक की आग में चलता हुआ अपनी महबूबा का बेदर्दी से कत्ल कर रहा होगा, मैं चाहती हूँ कि हॉल में साइलेंस, सब इतने मगन हो उस सीन में, इतने इन्वॉल्व हो कि वो ये भी ना सोच सके कि हमें गहरी सांस लेनी है, और वो नहीं हो रहा। अगेन, मुझे खुशी है कि नौजवान नस्ल का एक मकबूल शायर हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। बहुत शुक्रिया सर। और मेरा ख्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एजाज़ भी होगा कि तुम जैसे स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया, और मैंने तुम्हारे बारे में हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जी। तो मैं हमारे उर्दू सेक्शन का जो मैगजीन है उसकी जिम्मेदारी में संभालना होगी। आई थिंक यू आर द बेस्ट चॉइस। मेरे लिए एजाज़ की बात होगी सर। और अच्छी बात यह भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है, उसके हवाले से भी तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जी सर, मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है कि तुम उसको निभा सकोगे। जी बिल्कुल। उस्मान, इस तरह करो, उनको हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट से मिलवा दो। जी ताकि और काम जैसा हो। बहुत शुक्रिया। यार, अगर तुमने हिम्मत हार दी तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? तुमसे ही ग्रुप को एनर्जी मिलती है। मैं हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन अगर मुझे मजा नहीं आएगा मैं पूरे हॉल को कैसे इम्प्रेस करूंगी? आखिरी वाला मरने वाला सीन है, बैकग्राउंड म्यूजिक, नो डायलॉग्स, बन नहीं रहा। क्यों ना हम हीरोइन की मौत के पस मंजर में कोई बहुत अच्छी पोएट्री प्ले कर दें, जिससे मरने वाली लड़की के सेंटिमेंट्स भी ऑडियंस तक पहुंच सकें। राइट? That's a good idea। क्या? लेकिन अब मैं शायर कहाँ से ढूंढूंगी? इस यूनिवर्सिटी में दूर दूर तक कोई शायर नहीं। जब धीमे धीमे हंसती हो, उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में भी जचती हो। करने दो उन्हें सिंगार, तुम सादा भी सचती हो।
Not that यार. लुबना, ये तो वही है ना जिसे उस दिन तुमने झाड़ा था? Impressive. हाँ. 6 महीने से सलीम का कारोबार बंद पड़ा है, मगर तुम्हारे घर से तो किसी ने पलटकर खबर तक नहीं ली भाई। माँ, इसके भाइयों ने इस वक्त में इसका साथ छोड़ दिया तो इस बेचारी का क्या कसूर है? मैं इसके भाइयों से अपने लिए कोई फरमाइश नहीं कर रही बेटा, ये सौतेली नहीं सगी बहन है उनकी। अरे कल कला को तुम लोगों की घर गृहस्थी बढ़ेगी, ऊपर के कितने खर्चे होंगे, कैसे पूरा होगा ये सब। सच तो ये है, इस मौके पर उनको खुद आगे बढ़कर अपनी बहन का हक अदा कर देना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि इस वक्त उनकी बहन को जरूरत है। तुम्हारा शौहर इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, अब इस घर के लिए तुम्हें कुछ करना होगा बेटा। Excuse me. Excuse me. Excuse me. मैं हाँ तुमसे कह रही हूँ। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं किया। सॉरी, कल जब मैंने तुम्हें देखा मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ स्टूडेंट हो, तो शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गई। आप ठीक कह रही हैं, मैं नया हूँ यहाँ पर और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला है, वरना मेरी औकात यहाँ पढ़ने की नहीं है। मुझे लगता है शायद तुमने मेरी बात दिल पे ले ली। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी बोले। अगर तुम माइंड ना करो, हम बैठ के तसल्ली से बात करें। जी जी जरूर जरूर, चलो। अच्छा, तो ये बात है। मगर शेक्सपियर को उर्दू में करने की क्या तुक है? वेल सैडली उर्दू ड्रामेटिक सोसाइटी की ये शर्त है कि जितने प्लेज होंगे वो सारे उर्दू में ही होंगे। तो मैंने बस किसी को कुछ पैसे दे के उसका तर्जुमा करवा लिया था, लेकिन अब बात ये है कि जो फाइनल सीन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हीरोइन मर जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी शायरी तुम लिखो। हीरोइन क्यों मरती है आखिर में? हीरो के शक के हाथों वो उसे कत्ल कर देता है। हालांकि वो बेकसूर होती है और पूरी साजिश हीरो के रकीब ने की होती है। अगर तुम चाहो तो तुम पहले पढ़ सकते हो। जी ये बेहतर रहेगा। आप मुझे एक दिन दे दो, मैं आपको कल तक बताता हूँ। मगर ये वादा नहीं, कोशिश होगी। तो फिर कोशिश करने का तो वादा कर सकते हो। डरो मत, सिर्फ कोशिश करने का वादा ले रही हूँ। बस आज ही खबर मिली है कि माशाल्लाह नाहिद उम्मीद से है। अरे मुबारक हो खाला, बहुत बहुत खैर मुबारक। इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, लेकिन थोड़ी फिक्रमंद भी हूँ। अरे खाला, फिक्र की क्या बात है। आप ऐसा करिए, चंद दिनों के लिए नाहिद को अपने पास बुला लें। और वैसे भी इन दिनों में लड़की माँ के पास ही रहती है ना। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन मिर्जा साहब आ जाए, जरा उनसे बात कर लेती हूँ। अरे हाँ, उसका तो बताओ, अपनी सईदा, उसके यहाँ कोई खुशी की खबर है या नहीं? साथ ही साथ तो शादी हुई थी दोनों की, नाहिद की और उसकी। नहीं, अभी तो नहीं। अब आप लेना चाहिए। हाँ हाँ मैं ले।
तुम्हारी वफा पे मुझको गर्चे पूरा यकीन है, मगर जमाने के वार का कुछ भरोसा नहीं है। सो गर कभी ऐसा हो कि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, तो कभी उन बातों से नफरत न करना जो कभी हमने एक दूसरे से की थी। कि बातें तो राब्ता होती हैं। वो बेंच जहां हम बैठा करते थे, वो पहली बारिश, वो कॉफी के खाली मग, वो सिनेमा का पहला टिकट और आखिरी 2 सीटें, सबको याद रखना, कभी उनसे नफरत ना करना। कि ये सब तो लम्हे हैं हर गर्ज से मावरा। सुनो मुझसे और बस मुझसे नफरत करना। कि सिर्फ मैं और फक्त मैं ही तुम्हारी उस नफरत के काबिल हूं। फरीजाद, फरीजाद, हाय। क्या हाल है? कल तुम किधर थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो एंड द प्ले, इट वाज अ सक्सेस। हमें फर्स्ट प्राइज भी मिला एंड सब तुम्हारी पोम की वजह से हुआ। थैंक यू। नहीं, एक मामूली सी नज़म को सारा क्रेडिट ना दो। तुम्हारे दोस्तों ने और तुमने अच्छी खासी मेहनत की है, ट्रॉफी तो बनती थी। मुझे अंदाजा था कि तुम क्रेडिट नहीं लोगे, चलो यूं ही सही। लेकिन मुझे एक बात बताओ फरीजाद, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया कर तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए? आई मीन यूजुअली तो जो शायर होते हैं वो मोहब्बत जानते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, तो फिर कैसे? आई एम क्यूरियस। तुमने मुझे बताया था ना कि ड्रामे के आखिर में हाँ। जो हीरो है वो अपने ही हाथों से अपनी महबूबा का गला घोंट कर उसे मार देता है। बस फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि नफरत तो मोहब्बत से ज्यादा बड़ा और ताकतवर जज्बा है। तो 2 मोहब्बत करने वाले कभी अगर जुदा हो जाएं और नफरत की दहलीज तक पहुंच जाएं, तो वो उस जगह, वक्त और मकाम, हत्ता कि रंगों और बातों से भी नफरत करना शुरू हो जाते हैं, जो पहले उनके महबूब से जुड़ी होने की वजह से उनके दिल के करीब होती हैं। उस शख्स से जुड़ी सारी यादों को नफरत की लपेट में क्यों डाल लेते हैं? यादें तो मासूम होती हैं। वाह, क्या बात कर दी तुमने फरीजाद, क्या सोच का जाविया है। तुम जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखते हो। Let's be friends. दिन में कितनी बार दोस्ती करती हैं? मैंने जिंदगी में बहुत कम दोस्त बनाए हैं। मुझे तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एंड प्लीज आज से आप जनाब खत्म। तुम। मैं खुद को आपकी दोस्ती मैं खुद को तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं समझता।
मेरा बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है इस मामले में, और फिर तुम्हारी और मेरी दरमियान जो क्लास डिफरेंस है वो। कम ऑन परिदाद, मैं ऐसी क्लास डिफरेंस को नहीं मानती, ये पुरानी बातें हैं। ऐसे ही मेरे ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं, सो व्हाट। अच्छा लिसन, मेरी मामा ने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा प्ले सक्सेसफुल हुआ तो वो हमारे लिए एक पार्टी थ्रो करेंगी, जो हो गया। सो यू हैव टू कम टू द पार्टी। मैंने आज तक ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की। तो अब कर लेना, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं तुम्हारी शेर व शायरी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी हर बात को टाल दो। मैं बहुत जिद्दी हूँ। जी लग रहा है। तो फिर फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स। Great. कहाँ जा रही थी? क्लास। आ जाओ चलो। टाइम क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। सईदा ने इस तरह अपने भाइयों को क्यों बुलाया? वैसे पूरी रात ना मैं भी यही सोचती रही हूँ, कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। आई खिचड़ी पके या दलिया पके, हमें इससे क्या। ऐसे भाभी एक बात तो बताओ, आपने कागजात खुद देखे हैं? क्या ये सच है कि मरने से पहले हमारे सास ससुर आधा मकान सईदा के नाम कर गए थे? खबरदार, आइंदा ये बात मुंह से नहीं निकालना। दीवारों के भी कान होते। ये राज है, इसको राज ही रखना। हाँ, लेकिन सईदा को तो इस बात का नहीं पता ना। नहीं, जिस वक्त अब्बा जी वसीयत कर रहे थे उस वक्त सिर्फ अकबर और असगर ही थे वहां पे। अम्मा पहले ही चल बसी थी, सईदा को कौन बताता। लेकिन मुझे ना एक बात बहुत खटक रही है। ये जो सईदा रोज आती है ना अपने भाइयों के पास बहाने बहाने से, मुझे तो लगता है इससे जरूर शक हो गया है। नहीं, मकान के कागजात मैंने बड़े वाले संदूक पे सबसे नीचे रखे, वहां तक सईदा नहीं पहुंच सकती। फरीदा, मुझे समझ नहीं आता तुम आखिर मुझसे इतना कतराते क्यों हो। मैंने कह दिया ना, मैं पार्टी फेंक रही हूँ, मैं सबको ट्रीट देना चाहती हूँ, मेरी खुशी है, तो अब तुम्हें आना होगा। सच्ची बात तो ये, मैं कभी ऐसे फंक्शन पे गया ही नहीं, और मेरे पास तुम्हारी पार्टी में पहनने लायक कोई कपड़े भी नहीं है। कम ऑन परिजाद, मैंने ये पार्टी तुम्हारे ऑनर में रखी है, तुम्हें आना होगा। ये बाकी बातें जो तुम्हारी हैं, कपड़े मुझे नहीं समझ आती। ओके, नो एक्सक्यूजेस। तुम जानती हो इतने ज़्यादा लोगों के सामने मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और पता है मुझे रहने ही दो। ये पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में अच्छा लगता है, गरीब लड़का अमीर लड़की के घर जाए और फिर सब उसका मजाक उड़ाए, फिर वो कोने में जाके गाना गाता है, मूवी हिट होती है। मतलब कि तुम्हें आना होगा। आई एम नॉट गोना हियर एनी एक्सक्यूजेस। कल शाम 6 बजे, नो एक्सक्यूजेस। एड्रेस मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। आई विल सी यू देयर। बाय बाय फरीदा। खुदा हाफिज़। बट लेकिन देखो बेटा सईदा, हमें तुम्हारी हालत का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। बेटा कोई बात हमसे नहीं छुपी। अब तुम देखो ना बेटा, तुमने सारी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारी है, हमारे हालात भी तो कोई तुमसे छुपे नहीं है ना। फिर किस बुनियाद पे तुम्हारी सास या सलीम हमसे कर्ज का मुतालबा करते हैं, बताओ। मैं तो सलीम को गैरतमंद और उसूलों का पाबंद मर्द समझता था, और वो तो खैर बहरहाल, उसे तुम पर यूं दबाव डालकर हमसे मदद की तवक्को नहीं करनी चाहिए। भाई वो दरअसल मेरे निकाह से पहले हचन बुआ ने सलीम से मकान में मेरे हिस्से के बारे में बात की थी। सलीम की गलती नहीं है, ये आसरा उन्हें हमारी तरफ से दिया गया है। अब ऐसे में जब मेरे शौहर पर मुश्किल आई है तो इस बात की तरफ ध्यान जाना उनका कुदरती है। ये तो सलीम की शराफत है कि वो सीधा सीधा कोई मुतालबा नहीं कर रहे, सिर्फ कर्ज की बात कर रहे हैं कि जैसे ही कारोबार चल पड़ेगा वो आपकी सारी रकम वापस कर देंगे। ये हज्जन बुआ से किसने कहा? ये बुढ़िया हर वक्त बेपर की उड़ाती रहती है, और बेटा उसकी बात की क्या अहमियत? भाई हो सकता है कि अम्मा या अब्बा ने मरने से पहले जिक्र किया हो। अरे नामुमकिन है ये,
अब्बा की वफात के वक्त मैं और अकबर भाई थे उनके पास सिर्फ। बहरहाल भाई, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं किसी हिस्से की तलबगार नहीं हूँ। वो सब आपको मुबारक हो। बस इतनी आपसे इल्तिजा कर सकती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मेरा घर बचा लो। आप थोड़ी सी मदद करते हैं, जैसे ही सलीम की दुकान चल पड़ेगी वो आपका 1-1 रुपया वापस कर देंगे। क्या तुमसे तुम्हारी सास या सलीम ने ये मुतालबा करने का कहा है? जो भी है, हम सलीम से अब खुद बात करेंगे। सरासर ज्यादती है ये, कहां से लाएंगे हम इतनी रकम? देखा फिर, मैं ना कहती थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। ये जरूर सलीम की पढ़ाई हुई पट्टी होगी। सईदा के जरिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हम किसी की धमकी में आने वाले नहीं। हम सिर्फ अपनी बहन की वजह से चुप रहते हैं। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। इस बार सलीम से खुलकर बात करनी होगी। भाई कहाँ जा रहा है तू? कभी घर वालों के दुख दर्द में भी शामिल हो जाया कर। दरअसल भाई यूनिवर्सिटी का एक फंक्शन है, उसकी तैयारी करनी है। चलो करो करो भाई। बस भाई, यहाँ फंक्शनों की तैयारियां चल रही हैं, हम पागल हुए पड़े। फरीजाद, अस्सलाम वालेकुम। हाय, क्या हाल है? आई एम सो ग्लैड कि तुम आए। मैं बुलाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार घर है। थैंक्स ऑल मामा, एक एक चीज। आओ चलो, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू मीट यू। आ जाओ। मामा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मामा, ये फरीजाद है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड इवन मोर ब्रिलियंट शायर। मैंने आपको बताया था ना, आपको याद है कि इसने मेरे प्ले के लिए एक पोम लिखी थी। सो यू आर फरीजाद? जी। इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा फरीजाद, जस्ट फील एट होम। ओके, मैं बस कुछ मेहमानों से मिलके आती हूँ। चलो मैं तुम्हें मिलवाऊँ वहाँ से आंटी से। आ जाओ। बहनें कैसी हैं? बहनें भी करम अल्लाह। बड़ी हो गई होंगी अभी तक। काफी बड़ी हो गई है ना, आई कैन इमेजिन। फरीजाद, अस्सलाम वालेकुम। लुबना, मैं बस चलता हूँ। बहुत शुक्रिया दावत में बुलाने का।
नहीं, खाना खाए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं, बस देर हो गई है और मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तो बस भी मेरी निकल जाएगी। फरीजाद, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, तुम खाए बगैर नहीं जा सकते, जिद नहीं करो। वो कहते हैं कि मिलेंगे कयामत के दिन। खूब गोया रोजे कयामत कोई और भी होगा। नुमान साहब, शेर व शायरी का इतना शौक रखते ही हैं तो ठीक से ही पढ़ लिया करें। आई एम श्योर इस दफा भी कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। शायरी का मकसद क्या होता है? अपने जज्बात और एहसासात को दूसरे तक पहुंचाना। और मुझे यकीन है कि मेरे सेंटिमेंट्स तुम तक पहुंच चुके होंगे। कोशिश तो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं। तो आपकी मुलाकात एक जेन्युइन शायर से करवा लेती हूँ। ये हैं फरीजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के बल्कि पूरे शहर के सबसे आला शायर हैं। उनकी शायरी पे लोग जान देते हैं। वेल डन मिस्टर फरीजाद। आई लाइक दिस पोएट्स। और मुझे यकीन है कि एक दिन लुबना मेरी पोइट्री को भी उसी तरह से अप्रिशिएट कर रही होगी जैसे कि आज तुम्हारे गुण गा रही है। क्या बात है मिस्टर फरीजाद, खाना नहीं लिया तुमने? नहीं जी, बस मैं सैर हो चुका, अब मुझे बस वापसी की फिक्र है। मेरा एक काम करोगे? जी, मैं? हाँ। लुक, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। शायरी मेरी कमजोरी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए शायरी करो। लुबना ने मुझे तुम्हारे कुछ शेर सुनाए। आई थिंक यू कैन डू दिस जॉब फॉर मी। जी, वो शायरी तो किसी के लिए नहीं की जाती, अपने दिल के लिए करता है इंसान। जानता हूं। प्लीज अब खुदा के लिए ये नहीं कहना कि तुम्हारा फन बिकाऊ नहीं। दुनिया में हर चीज बिकती है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। देखो, मैंने अपनी एक ही बुक पब्लिश करवानी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शेरों को अपने अंदाज में दुरुस्त कर दो और बीच में अपनी कोई ताज़ा शायरी भी मिला दो। इन सबको इस बुक में शामिल कर दो। बदले में तुम जो कीमत चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी। ठीक कहा आपने। दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, किसी के फन समेत। अगर अभी मुझ पर मेरे फन बेचने की नौबत नहीं आई, जब कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने कागज के पलंदे लेकर सीधा आप ही की दुकान पर आऊंगा। मेरी दुकान पर? खूब, तो गोया हमारी दुकान भी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा फरीजाद। फरीजाद, तुम थोड़ी देर रुकते, मैं इतने लोगों से तुम्हें मिलवाना चाहती थी। नहीं नहीं, अब पता है वाकई देर हो गई है, और फिर किसी ने मुझसे यहाँ गाना सुनाने को भी नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है अब रुखसत होने का वक्त आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी इनविटेशन पे आए, हालांकि मैं देख रही थी कि तुम कितने अनकंफर्टेबल हो। तुमने धमकियां ही इतनी दी थी कि आना ही पड़ा।
ये नुमान कौन हस्ती है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उनको ज़्यादा सीरियसली मत लो, उनको बस लिटरेरी सर्कल्स में अपनी खामखा की पब्लिसिटी का शौक है, दैट्स इट। आई डोंट टेक हिम सीरियसली, तो यू शुडंट आइदर। तो फिर यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है। ओके, सी यू। ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर, दुनिया में हर चीज बिकती है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। मैं रूप का पुजारी हूँ, तुम जो कीमत चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी। मैं लफ्ज का भिखारी हूँ, लेकिन जहाँ मैं बसता हूँ वहाँ मंदिरों पे तारे हैं। आज तक जितना खिलाया है ना, हलक में हाथ डालकर मुंह से बाहर निकाल लूंगी। आने दो इस हजन बुआ को। इतनी बड़ी बात उसने सलीम की माँ से कर कैसे दी, और वो भी हमसे पूछे बिना। और सईदा के ससुराल वालों को तो देखो कैसे खामोश बैठे हैं, नीसने कहीं के, जुबान भी बंद है। इसे कहते हैं मौके पे वार करना। ये वक्त इन बातों का नहीं है, इस मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा ना। अब हम अपनी बहन को इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकते। हैं क्या मतलब? आप क्या सोच रहे हैं गुड्डू के अब्बा? मैं अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। हाँ, और सईदा का घर खराब हो जाए? बहन है आखिर वो हमारी। ये भेनापा जगाने का वक्त नहीं है असगर। कुबरा भाभी ठीक कह रही हैं। हमने जो देना दिलाना था वो उसके निकाह और रुखसती के वक्त दे दिया। और अगर खुदा न खास्ता सलीम ने सईदा को भेज दिया तो फिर यही तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। अरे जब वो उसको घर से निकालेगा तब की तब देखी जाएगी। ये मुझे सलीम और उसकी माँ की ना साजिश लगती है। इधर भपकियां हैं उनकी, सईदा को आगे करके पीछे से तमाशा देख रहे हैं, और कुछ नहीं है ये। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग बेबी, हाउ आर यू? नसीम बाजी कॉफी बना दें प्लीज, सर में दर्द है। सारी सारी रात उठी रहोगी, दोस्तों के साथ हमारा करती रहोगी तो सर में तो दर्द होगा ना। डॉक्टर को बुलाओ। रूटीन का हेडेक है। अच्छा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो क्या? नहीं, अभी क्लास नहीं है, सेकंड हाफ में देखते हैं। गुड, लेट्स गो शॉपिंग। वैसे तो यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग जगह ही नहीं है जाने के लिए, बट हम चलते हैं, विल रोम अराउंड इट समथिंग, लेट्स गो। मामा अगर आपको सांभर इतना बुरा लगता है तो यहाँ क्यों मूव हुई? आपको याद है मैं कितना रोई थी शिफ्ट होते वक्त? Why do you keep bringing that up? तुम्हें पता है कि कितनी मजबूरी के आलम में मुझे शिफ्ट होना पड़ा। अब ऑब्वियसली जब हालात ठीक होंगे we're gonna go back, हम वापस चले जाएंगे। What? क्या मतलब? मामा मेरी पढ़ाई, मैं सेमेस्टर के बीच में खड़ी हूँ। Come on लुबना, you know कि मेरी हमेशा से ड्रीम थी कि तुम यूके या स्टेट्स की किसी अच्छी अमेजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, नॉट सम रैंडम यूनिवर्सिटी मेरी जान। मामा मैं यहाँ जस्ट हो गई हूँ, मुझे अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अच्छा लगता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? और तुम्हें मैं ये याद कराती चलूं कि किस किस्म के तुमने नमूनों को दाखिल कर लिया अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में। वो क्या अजीब सा एक लड़का, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम, परिजाद। यस परिजाद, पार्टी में भी आया हुआ था वो। मामा प्लीज डोंट से दैट, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमारी ड्रामा फेस्टिवल में बहुत मदद की थी। हाँ, तो मदद करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम हर एक को अपने घर की प्राइवेट पार्टियों में इनवाइट करती फिरो। Such a misfit, my God! And don't tell me that you didn't notice कि वो misfit नहीं था। That's not fair, मामा। मुझे अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी दखल-अंदाजी अच्छी नहीं लगती। वो लड़का तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है।
मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं देखूंगी। कौन देखेगा लुबना? Really? Now you're being rude. एक मामूली से लड़के के लिए you are talking to me like this, and you know I don't like it. Stop it now. लुबना, listen to me. कोई तो ताज़ा हवा की खिड़की खुली रहने दे मेरी जिंदगी में। तो अम्मा ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुम्हारे भाई और भाभियां तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और शादी के वक्त मेरे घर वालों ने जहेज नाम पे एक चीज की डिमांड नहीं की थी और अब ये मौका है। इस पर क्या तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए उन लोगों को? तो आप मुझे बताएं सलीम, मैं क्या करूं? आप जानते हैं कि मेरे घर वालों के सामने मैं बेबस हूं, मेरा नहीं बस चलता उन पर। लेकिन मैं अपने घर वालों के सामने बेबस नहीं होना चाहता, मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकता माँ बाप के सामने। तुम कान खोल के सुन लो, अगर इस मौके पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो शायद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ना हो। तो ध्यान रखा करो, चाय में पत्ती देखो। अली साहब तुम कैसे हो? सलीम आप आओ बैठो, चाय पिलाओ। मैं काम में आता हूँ, बैठो। परी पूछ बनी सालों से ये हिजर कैसे झेल